नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आज के इस वीडियो में हम पिछले 24 घंटे में भारत के साथ साथ विदेशों में किस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिली, अर्थात भारत के साथ साथ विदेशों के 24 खास खबरों को इस वीडियो में हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के साथ साथ विदेशों में पिछले 24 घंटे में किस प्रकार की घटनाएं घटी है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के मेंटर जिसके साथ रहकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक सीखी, अर्थात जिनका नाम अन्ना हजारे है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिनके पीछे ईडी पड़ी हो उनको आपको वोट नहीं करना है, उनको आपको वोट नहीं देना है। दोस्तों, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जेल से जैसे ही बाहर निकले वैसे ही बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए, जिसमें उनका एक भाषण वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अगले कार्यक्रम में पीएम की कुर्सी बीजेपी नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को दे सकती है, अर्थात नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह को दे सकती है। इस पर अमित शाह का बयान सामने आया है। अमित शाह ने इस पर अपना बयान देते हुए कहा है कि 2029 तक बीजेपी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी ही करेंगे और अगले कार्यकाल के लिए भी पीएम जो होंगे वह नरेंद्र मोदी ही होंगे। एमपी में एक ट्रक की टायर फटने से मिलिट्री ट्रक की बस से टक्कर के बाद 2 जवान शहीद हो गए और इसी के साथ ही 3 अन्य लोगों की मौके पर मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। सीबीएसई ने 12वीं की रिजल्ट की घोषणा की, जिसमें छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा ही प्रदर्शन किया और दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का जो प्रदर्शन था वह बहुत अच्छा ही प्रदर्शन रहा, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड में लगभग 96.98% जैसे मार्क्स ग्रहण किए और उसी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के सीबीएसई के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने 87.98% मार्क्स ग्रहण किया, अर्थात यह दिल्ली के छात्र छात्राओं से काफ़ी कम था। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उन्होंने दिल्ली के छात्र छात्राओं को बधाई दी है और इसकी शुभकामनाएं दी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक और जम्मू कश्मीर में सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किए गए। दिल्ली की राज्यसभा सांसद स्वाति मालवीय को विभव कुमार द्वारा पीटने का आरोप लगा है। आप सबको बता दें कि विभव कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए रह चुके हैं। भारत और ईरान के बीच चारबाग बंदरगाह को लेकर 10 साल तक का करार तय हुआ है और अब से भारत चारबाग बंदरगाह को 10 साल तक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 10 साल तक के लिए इससे जो बिजनेस है वह कर सकता है, अर्थात अब भारत 10 साल तक के लिए चारबाग बंदरगाह का परिचालन कर सकता है। बिहार के एक रैली में तेज प्रताप यादव ने अपने ही एक कार्यकर्ता को गुस्से में स्टेज से धक्का दे दिया और यह घटना तब की है जब मीसा भारती अपना नामांकन कर एक कार्यक्रम में पहुंची हुई थी और उस कार्यक्रम के दौरान यह घटना घटित हुआ। बिहार में चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद एक बीजेपी की महिला नेता रोने लगी। आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव को प्रचार प्रसार को लेकर सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सारण में एक रैली को आयोजित किए हुए थे। इस बार के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के एक से बढ़कर एक बयान सामने निकलकर आ रही है और इस बार की उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो काफी ज्यादा वायरल हो गया है। इस बार के बयान में उन्होंने साफ तौर पर एक ऐलान किया हुआ है कि इस बार अगर उनकी सरकार बनती है, अर्थात 1 जुलाई के बाद हर एक महिला के खाते में 8,500 रुपया आ जाएंगे, हर महिला के अकाउंट में जमा किए जाएंगे और यह उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान निकल कर आ रहा है, बहुत ही बड़ा ऐलान उन्होंने किया हुआ है। पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना के ऊपर कई मामलों में केस दर्ज है, लेकिन उनके अपहरण मामले को लेकर बेंगलुरु के एक कोर्ट ने सशर्त उन्हें जमानत दे दी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के समय पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष के काफिले पर दिलीप घोष के गाड़ियों पर कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। जम्मू कश्मीर के 2 मुस्लिम व्यक्तियों ने 500 साल पुराने मंदिर तक रास्ता बनाने के लिए अपने 500 साल पुराने जमीन को दान में दे दिया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के करीब थी। हैदराबाद में चलती रॉयल एनफील्ड में आग लगने के कारण
उसमें धमाका होने के बाद 10 लोगों के झुलसने से उनकी हालत गंभीर हो गई और वे घायल हो गए। एक्सप्रेस न्यूज आर्टिकल्स के अनुसार पिछले सप्ताह ब्रिटिश संसद में चर्चा किए गए दस्तावेज के अनुसार रूस को ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में विशाल गैस और तेल के भंडार मिले हैं। जैसा कि पिछले दिनों मुंबई में भारी बारिश व आंधी की चेतावनी दी गई थी और आंधी और बारिश की चेतावनी के बाद जो विमान की परिचालन व्यवस्था है वह अभी ठप हो गई है। चौथे चरण के मतदान के वक्त एमपी में एक महिला चुनाव अधिकारी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने को कहा। वहीं कांग्रेस के एक प्रत्याशी द्वारा शिकायत करने पर महिला चुनाव अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला चुनाव अधिकारी कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रही है। चेहरे से वोटरों का बुर्का हटाने को लेकर हैदराबाद की बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता आरोपों के घेरे में है। माधवी लता ने बुर्का हटाने को लेकर कहा है कि वोटरों का चेहरा देखना उनका अधिकार है। चंडीगढ़ के एक दुकानदार द्वारा डीजल में पराठे बनाने का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगा है और इसे लेकर लोगों ने इसे खतरनाक बताया है और लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। मुंबई के घाटकोपर में धूल भरी आंधी एवं भारी बारिश के कारण एक विशालकाय होर्डिंग गिर गई, जिसके कारण 54 लोगों की हालत गंभीर हो गई और 54 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के एक मंदिर के बालकनी के नीचे खड़ी 3 महिलाओं पर मलबा गिरने से उनमें से 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज चल रहा है। निज्जर हत्याकांड मामले में 4 कनाडाई भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर अपना बयान जारी किया है। एस जयशंकर ने कहा है कि अभी तक कनाडा की ओर से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसकी जांच हो। साथ ही पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर एस जयशंकर ने कहा है कि यह भारत का हिस्सा था, है व रहेगा। महाराष्ट्र में सुरक्षा बलों ने 2 महिलाओं समेत 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर लोगों से कहा है कि किसी का बेटा होना गुनाह नहीं है और उन्होंने आगे कहा है कि जय शाह जो है वह अपने काबिलियत के बल पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो दोस्तों यह था पिछले 24 घंटे की 24 खास खबरें जो कि देश विदेश से निकल कर आए हैं, जो कि देश विदेश से जुड़ी हुई थी।